हाय एवरीवन, माय नेम इज विलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बूटेबल यूएसबी किस तरह बना सकते हैं। अगर आपको पता है कि बूटेबल यूएसबी क्या होती है तो आप इस वीडियो को आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ उन दोस्तों को जिनको नहीं पता कि बूटेबल यूएसबी क्या होती है या बूटेबल के हम यूएसबी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बूटेबल हम यूएसबी क्यों बनाते हैं और ये किस काम आती है, हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज का पहले से नॉलेज है कि बूटेबल यूएसबी किस लिए इस्तेमाल की जाती है तो आप इस वीडियो को आगे कर लें, और जहां से मैंने आपको बताया कि कैसे बनाई जाती है वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। बट उससे पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम मिल जाए। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि बूटेबल यूएसबी होती क्या है और फिर हम इसको बनाते क्यों हैं। बूटेबल यूएसबी बेसिकली उसको कहते हैं जिसके अंदर हम विंडो को डालते हैं, यानी यूं कह लेंगे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब जैसे कि आज से पहले कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो पहले विंडोज करने के लिए कोई भी विंडो, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है या चाहे विंडो 10 है, तो उसके लिए सीरीज का इस्तेमाल किया जाता था, यानी डीवीडीज ली जाती थी मार्केट से। ठीक है, तो वो वाला अब दौर खत्म हो चुका है क्योंकि अब लेटेस्ट लैपटॉप्स आ गए जिनमें इवन की डीवीडी लगती ही नहीं है, यानी सिरे से है ही नहीं। तो उनके लिए फिर यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करने के लिए यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूएसबी कोई से भी हो सकती है, आप कोई भी मार्केट से एक 8 GB की यूएसबी ले लें और उसके अंदर आप बूटेबल उसको बना सकते हैं यूएसबी को। अब उसके बाद होता क्या है कि आप इंटरनेट से विंडो को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस विंडो को उस यूएसबी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद रेडी हो जाती है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बूटेबल यूएसबी किसको कहते हैं। वो यूएसबी जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल्ड हो उसको हम, यानी यूं कह लें कि इसमें हमने डाली हुई है विंडो। सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं, मैं सिंपल अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एक बेसिक से बंदे को भी समझ आ जाए कि बूटेबल यूएसबी होती क्या है। मेरा मकसद प्रोफेशनल लोगों को समझाना नहीं बल्कि उन लोगों को समझाना, उन लोगों को पढ़ाना है जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का एक कंप्यूटर यूज करना जानते हैं, जिनको विंडो वायर इंस्टॉल नहीं करनी आती। तो मेरा टारगेट उन लोगों को पढ़ाना है, ना कि ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनको तो ऑलरेडी आता ही होगा ये सब चीजें। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ सिस्टम के ऊपर। अब हम सबसे पहले तो हमें एक चाहिए सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें एक छोटा सा नन्ना सा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमें इजीली मिल सकते हैं। तो हम गूगल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके सर्च करना आपने रेफूस। ठीक है, इस छोटे के सॉफ्टवेयर का नाम है रेफूस। आपने इसको डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है आपके सामने, यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। तो इसका छोटा सा सॉफ्टवेयर 1 MB का भी नहीं होगा, ठीक है, 1.1 MB का। आप इसको जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे ज़रा क्लिक करके चेक करते हैं। यस, ये जैसे मैं क्लिक करता है तो देखिए 1.10 MB का, ये यानी कि 1 MB कह लें, 1 MB का हमारे पास सॉफ्टवेयर है। हमारे पास डाउनलोड भी हो चुका है। देखिए मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसकी कोई इंस्टॉलेशन लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं है, बस आपने क्या करना है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया इंस्टॉल, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, कोई यानी इसकी इंस्टॉलेशन यूँ समझे कि है ही नहीं, बस आपने डाउनलोड किया, क्लिक किया, ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद अब अगला जो काम आ जाता है, आपने यहाँ पे अपनी यूएसबी को अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है, जैसे कि मैंने अभी अपनी यूएसबी अटैच कर दी है। देखिए ऑटोमेटिकली जो भी आप यूएसबी लगाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई और यूएसबी पहले लगा रखी है तो काइंडली इसको रिमूव कर दें, नहीं तो फॉर्मेट भी हो सकती है। इसलिए हमने सिर्फ वही यूएसबी अटैच करनी है जो कि अभी करंटली आप यूज़ करना चाह रहे हैं विंडो के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक यूएसबी अटैच की जिसके अंदर पहले से विंडो हुई हुई थी, यानी इंस्टॉल्ड ही पहले से बूटेबल बनी हुई थी विंडो यूएसबी। इसके अंदर मैं दोबारा से करना चाह रहा हूँ, ये पुरानी विंडो थी इसलिए मैंने इसको, मैं लेटेस्ट विंडो करना चाह रहा था अपने सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नया बनाना चाह रहा हूँ बूटेबल। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी डिवाइस यानी अपने यूएसबी अटैच कर दी। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। देखें हमारे पास दिस पीसी में जाने, देखें यहाँ पे हमारे पास यूएसबी 8 GB की यूएसबी मैंने अटैच की है। कम से कम आपके पास 8 GB की यूएसबी होनी चाहिए बूटेबल जो है ना विंडो बनाने के लिए, क्योंकि अब जो लेटेस्ट विंडोज आ रही है काफ़ी हैवी हैं, 5 GB, 5.5 GB, 4 GB, 3 GB, यानी डिफरेंट साइज हैं। आप डिपेंड करते हैं कि कौन सी विंडो करना चाह रहे हैं, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.1 और 8, कौन सी विंडो करना चाह रहे हो उसके हिसाब से वो साइज होगा। तो मैक्सिमम आप जो है ना 8 GB की यूएसबी इस्तेमाल करिएगा बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे यूएसबी भी हो गया अटैच है। वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए हमारे पास आ रहा है बूट सिलेक्शन, यानी आप अपने सिलेक्ट करना है कि आपके पास विंडो कहाँ पे पड़ी हुई है।
जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि आपके पास एक तो बूटेबल यानी सेटअप होना चाहिए विंडो का जो आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। तो मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे जो लेटेस्ट विंडो गेस की ये पिछले महीने की है, तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हुई पड़ी है। 5.3 GB का साइज है। यहाँ इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने, यानी आपके जहाँ पे भी पड़ी होगी विंडो। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 पड़ी थी, दोनों में से मैंने ये करनी थी अगस्त वाली, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास पुरानी विंडो थी, नवंबर वाली थी, उसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास डाउनलोड्स में पड़ी था, जाके डाउनलोड्स में जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी डाउनलोड होके डाउनलोड्स के फोल्डर में ही जाएगी, वहां से आपने क्या करना है, जाके सिलेक्ट कर लेनी है। अभी फिलहाल ये मेरी सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव में पड़ी है, यानी जी के अंदर पड़ी हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद अब अगला जो काम आया था, यहाँ से अपनी पार्टीशन स्कीम सिलेक्ट करनी है। तो ज्यादातर अभी जो लेटेस्ट है सारी की सारी वो MBR जो है ना स्कीम होती है। तो यहाँ से अपने क्या करना है, MBR इसकी स्कीम सिलेक्ट कर लेनी पार्टीशन की। आप तमाम की भी ऐसे ही होगी, आपने भी MBR ही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी वॉल्यूम लेबल, यानी आपकी जो USB बूटेबल बनेगी तो उसके ऊपर क्या लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है विंडो 10 64 ऑफिस 19 और अगस्त 2020 लिखा आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर आपको कस्टम नेम देना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, इशू नहीं है। ये सारा कुछ करने के बाद ये हमने इसी तरह रखना है NTSFC, ठीक है, और बस और कुछ भी लंबा चौड़ा चेक नहीं है, बस हमने यहाँ पे क्लिक कर देना स्टार्ट के ऊपर। अब जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग देगा कि वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस विंडो 10, जो मेरी पुरानी विंडो थी, सॉरी USB थी, उसके अंदर जो कुछ डाटा है इसका नेम सारा बता रहा है कि विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। टू कंटिन्यू दिस ऑपरेशन प्लीज क्लिक ओके, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये कह रहा है, सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा है कि आपकी जो USB है उसके अंदर जो भी कोई डाटा पड़ा है सब उड़ा देंगे हम और उसके अंदर नई विंडो डाल देंगे। तो क्या ओके कर दें या नहीं, तो आपने कह देना ओके, क्योंकि आपकी USB है वो फॉर्मेट हो जाएगी एक दफ़ा सारी, और फॉर्मेट होने के बाद उसके अंदर नई विंडो नया सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जो कुछ टाइम लेगा, ये 5 से 10 मिनट भी ले सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम स्पीड के ऊपर। ये 5 मिनट ले सकता है, 2 मिनट ले सकता है, 4-5, यानी मैं कहीं कह नहीं सकता कि कितना टाइम लेगा, बट मैक्सिमम हद है तो 10 मिनट ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। और ये होने के बाद कंप्लीट यहाँ पे लिखा आ जाएगा रेडी, यानी उसके बाद आपकी USB रेडी हो जाएगी विंडो इंस्टॉल करने के लिए। विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको नेक्स्ट जल्दी वीडियो मिलने वाली है कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो। अब विंडो कोई सी भी हो सकती है, विंडो 10 है, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है, कोई सी भी आप विंडो करना चाह रहे हैं, तीनों विंडोज के एक ही जैसे मेथड है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो। मैं आपको पूरी प्रॉपरली विंडो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर उसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, क्योंकि काफी सारा दोस्त ऐसे हैं जिनको विंडो करना नहीं आती, तो मैं आपको जरूर से कहूंगा कि आप विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जरा वेट करते हैं इसका, जब भी ये कंप्लीट होता है तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि नेक्स्ट इसके बाद में हमने यानी क्या करना होगा या क्या सामने हमें नोटिफिकेशन शो करेगा। तो यहाँ तक तब तक वेट करते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ तकरीबन अभी ये 96.3% तक जो कॉपी फाइल हो चुकी हैं ISO फाइल्स, और ये 4.4 GB तक हो चुके हैं, सिर्फ 4% रह चुका है। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना कॉपिंग फाइल, यहाँ पे लिखा आएगा रेडी। जब रेडी लिखा आएगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको यानी क्रॉस कर देना है, दोबारा स्टार्ट भी नहीं करना। जब आप यहाँ पे रेडी लिखा आता है तो उसके साथ ये आपका स्टार्ट बटन भी दोबारा से हाईलाइट हो जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने दोबारा से क्लिक स्टार्ट भी नहीं करना, नहीं तो आपकी दोबारा से जो है ना बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितना फिर टाइम पहले लगा उतना ही टाइम फिर दोबारा लगेगा। इसलिए जैसे ही यहाँ पे रेडी लिखा है उसके बाद आपने करना है कि इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है और क्रॉस करके अपनी USB को रिमूव कर लेना है। अब रिमूव करने के बाद अगला जो काम है विंडो इंस्टॉलेशन का, तो वो आपको मैं जल्दी बताऊंगा कि वो अगला इसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो हमने क्या करना है, यानी विंडो किस तरह इंस्टॉल करनी है। देखें अभी ये चल भी रहा है, मैं एक दफ़ा आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा था, तो आगे एक दफ़ा चलता है तो मैं आपको प्रॉपर्ली करके एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ ताकि आपको सही तसल्ली हो जाए इसके बाद हमने क्या करना है। सो ये गाइस फाइनली हमारी हो चुकी है रेडी, USB बूटेबल बन चुकी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है रेडी, यानी आप रेडी टू इंस्टॉल विंडो, यानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। बस अब आपने कुछ भी करना, यहाँ क्रॉस कर दें या फिर यहाँ पे बटन आ रहा है क्लोज का, आप इसको बस क्लोज करके दफ़ा रिफ्रेश करें।
तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये बूटेबल यूएसबी बन चुकी है। इसको मैं दोबारा रिमूव करके यहाँ पे लगा भी लूँ। अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव करके दोबारा से ये लगा दो अपने सिस्टम में, तो अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये इंस्टॉल हो चुकी है, बिल्कुल प्रॉपरली रेडी है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विंडो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।